हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के पाठ में मैं आप सभी को पुष्प की अभिलाषा पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, जिससे कि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? माखनलाल चतुर्वेदी ने, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का यह लिखा हुआ जो है हम लोग आज पढ़ेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में। और यह जो पद्यांश है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे सन में यह पूछा गया है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर वर्ष यह पूछा जाता है। तो इस वर्ष यानी कि 2023 में भी आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। 2023 में भी आएगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से व्याख्या समझ लो, बहुत ही सिंपल सी व्याख्या है इसकी, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा में देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली। उसके बाद चलिए इतने का अर्थ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। इसे किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, इसमें एक ही पद्यांश है, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा में एक ही पद्यांश है और यह बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से लिया गया है या फिर उद्धृत है। यह इसके कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं या फिर यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है, युग चरण से लिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखे गए युग चरण से लिया गया है, ठीक है। अब चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि स्वयं को पुष्प मान रहे हैं, ठीक है। स्वयं को पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं, यानी अभिलाषा यानी इच्छा, ठीक है। अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में गूंथा जाऊं, गहनों में गूंथा जाऊं। मेरी ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में गूंथा जाऊं या फिर उनके देव कन्या के आभूषणों में जड़कर उसके श्रृंगार की वस्तु बनूं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। सुरबाला का अर्थ होता है देव कन्या, ठीक है। के लिए कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि मैं देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं और ना ही मेरी ऐसी इच्छा है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है, ठीक है, सुंदर मालों में, उनकी यह भी इच्छा नहीं है कि मेरी इच्छा पुष्पों की सुंदर माला में गूंथकर प्रेमी को रिझाने की भी नहीं है कि मैं सुंदर माला में गूंथकर और प्रेमी को रिझाऊं, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। और आगे क्या कहते हैं कि ईश्वर, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं। मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि पार्थिव शरीर, पार्थिव यानी निर्जीव शरीर, जब बड़े बड़े लोग जो होते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पार्थिव शरीर पर सभी पुष्प चढ़ाने जाते हैं। तो उनकी कह रहे हैं कि मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं बड़े बड़े सम्राटों के शरीर पर चढ़ाया जाऊं और न ही मेरी यह इच्छा है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़कर गर्व से इठलाऊं, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा क्या है? देखिए इच्छा आप अपनी बताएंगे, अभी तक इनकी यह इच्छा नहीं थी, ठीक है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे वनमाली, यानी कि जो फूल तोड़ने वाला होता है उसे वनमाली कहा जाता है। तो कहते हे वनमाली, तुम मुझे उस पथ पर बिखेर देना जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजरे, वहीं पे मुझे बिखेर देना जहाँ से हमारे वीर सैनिक गुजरते हों। मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूँगा। यानी कि जो सैनिक हमारे हैं, ठीक है, जो सेना में हमारे सैनिक हैं, उनके चरणों के नीचे डाल देना, जिस रास्ते वे जाते हैं वहीं पर मुझे तोड़कर फेंक देना। मैं उनके चरणों से लगकर जी, ठीक है, उनके चरणों से लगकर रहना चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है। मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूँगा, ठीक है। क्योंकि भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, तो क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है, ठीक है।
तो चलिए, आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। इस तरह के सभी लेसन के यानी सभी चैप्टर्स के व्याख्या को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और रेगुलर 6 बजे आप सभी का लाइव क्लास चलता है। क्लास 10th के सभी बच्चे लाइव क्लास को ज़रूर अटेंड करें।